हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन कुमार आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं पूरा दिन पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट चैनल की टीम की तरफ से एनसीईआरटी सीरीज। इस एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी साइंस के कवर अप करेंगे। हम बता दें कि हम ऑल चैप्टर को पढ़कर और उसका समराइज कर आपको पीडीएफ फॉर्म में टाइप राइटिंग करवा कर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आपको अगर इस सीरीज़ में थोड़ा भी डाउट लगेगा कि सर इसमें कंटेंट छूटा हुआ है, कंसेप्ट छूटा हुआ है, तो आप खुद से किसी अध्याय को एक बार पढ़कर चेक कर लीजिए। एक भी टॉपिक, एक भी शब्द, एक भी वर्ड ना एक्स्ट्रा है ना कम है। आप कलेक्टिव मत बनिए, सेलेक्टिव बनिए। आपका जितना समय एक अध्याय को पढ़ने में जाएगा उस 1/4 समय में आप इसको कवर अप कर लीजिएगा। ना कि सिर्फ कवर अप कर लीजिएगा बल्कि आपको पीडीएफ फॉर्म उपलब्ध रहेगा, चाहे तो कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होएगा, पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट। नीचे जाएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट, उसमें जाइएगा तो लिखा होगा क्लास 6 अध्याय 1 भोजन के घटक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन है? देखिए, हम लोग यदि कोई खाना खाते हैं तो उसमें हम लोग क्या मेजर देखते हैं कि खाने में होना क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग मनुष्य हैं, खाना खाते क्यों हैं? खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमको पोषक तत्व मिले, इस चीज़ से हम लोग जीवित रह पाए, मेरे शरीर का विकास हो। तो हमारे पोषक तत्व में सबसे इम्पोर्टेंट 4 पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश तथा जल। ये 7 क्या है? पोषक तत्व है। और इस पोषक तत्व कैसे हमें पता चला कि हाँ आलू में प्रोटीन होता है, या कार्बोहाइड्रेट है, या वसा है, या विटामिन है, या खनिज लवण है, या रुक्षांश है, या जल है? सबका लैब में क्या किया गया? परीक्षण किया गया। अब इस परीक्षण को हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में देख ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट पीसीएस में परीक्षण से भी क्या है सवाल आया है, एमसीक्यू आया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, इन तीनों के परीक्षण में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इन तीनों के परीक्षण में कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अब नीचे हम लोग इस परीक्षण को एक एक करके देख लेते हैं। आप चाहे तो अपने घर पर इस परीक्षण को आजमा सकते हैं। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, मंड, शर्करा के रूप में होते हैं। अगर हम लोग भोजन करते हैं उसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, मंड तथा शर्करा के रूप में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, मंड कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा रूप है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे की जाती है? आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ आलू में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्याज में कार्बोहाइड्रेट है, मैंने किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया? उसका कोई होगा ना पैमाना कि सर कैसे पहचानेंगे? आप चाहे तो घर पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसका हम लोग टाइप राइट करवा दिए हैं पूरे शब्द में, ताकि आपको कहीं भी कठिनाई ना हो। जैसे बता दें, यदि किसी पदार्थ या सामग्री 2 या 3 बूंद आयोडीन विलयन के अर्थात है नमक, आयोडीन विलयन डाला जाता है, यदि उस पदार्थ का रंग काला पड़ जाए या नीला पड़ जाए। यदि आप कोई आलू लिए, आलू पे आयोडीन विलयन, आलू को काटिए, उस पर 2-4 बूंद आयोडीन विलयन डालिए, यानी कि नमक डालिए, यदि उसको थोड़ा देर समय के छोड़िए। यदि उस पदार्थ का रंग काला या नीला पड़ जाता है तो समझिए उस पदार्थ में क्या है? उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, और तो उस पदार्थ में मंड की उपस्थिति है। तो मंड के क्या है था? मंड एक प्रकार क्या है? मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, देखिए इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 6 में देखने को मिल रहा है कि कैसे हम लोग जाने कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। अब ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट पीसीएस में आया हुआ सवाल। आप लोग अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग PYQ देख सकते हैं। देखिए नीचे, प्रोटीन की जांच कैसे करें? देखिए, प्रोटीन की जांच कैसे पता करें किस चीज़ में प्रोटीन है या नहीं? ठीक उसी पर किसी खाद्य पदार्थ को लीजिए, उस पर कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा दोनों के एक जगह विलयन बनाइए, यानी कि दोनों को घोलिए, और घोलने के बाद उस दोनों को 2 या 4 बूंद क्या, जिस खाद्य पदार्थ का आपको परीक्षण करना है उस खाद्य पदार्थ पर डालिए। और डालने के बाद यदि उस खाद्य पदार्थ का क्या हो जाए, रंग बैगनी रंग हो ना, बैगनी रंग हो जाए, तो समझिए उस खाद्य पदार्थ में क्या है? प्रोटीन उपस्थित है। ठीक उसी प्रकार वसा की जांच होती है कि कैसे पता चला इसमें फैट या वसा है या नहीं। यदि एक पेपर लीजिए, देखिए आप चावल में आप लोग सुने होंगे चावल बहुत ज़्यादा फैट है, इसमें बहुत ज़्यादा वसा होता है। तो आप चाहे तो घर में भी चेक कर सकते हैं। चावल को एक पेपर लीजिए, ब्लैंक पेपर, उस ब्लैंक पेपर में चावल का मात्रा डालिए
और उसी पेपर से क्या कीजिए, इसको ढक दीजिए और इसको खूब ज़्यादा कूटिए यानी खूब कूटिए कि क्या कोई अच्छा सा पत्थर पे इसको खूब कूटिए। कूटने के बाद आप चावल को निकाल कर और पेपर को थोड़ा सा तीखा करके धूप में देखेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा तेल का धब्बा दिखाई देगा, ठीक है। अगर यदि ऐसा करने से पेपर पर तेल का धब्बा दिखता है तो समझिए क्या कि हाँ भोजन में क्या है, वसा है यानी कि फैट है। आप चाहे तो कई सारे पदार्थ पर चेक कर सकते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, किसी भी चीज़ पर जिस पे ये एक्सपेरिमेंट दिखाई देने लगे तो समझिए फैट है, नहीं दिखाई दे तो फैट नहीं है, जाहिर सी बात है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या करते हैं। देखिए ये बिहार में आया हुआ था, बिहार पीसीएस में आया हुआ था 2002 में शायद आया हुआ था, उतना कंफर्म नहीं है लेकिन बिहार में अभी कंफर्म है जी कि हम कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाली क्या है, भोजन कहते हैं। क्या करते हैं, इसे ऊर्जा देने वाली भोजन कहते हैं। देखिए अब आप एक जगह देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूजा, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। वसा का स्रोत देखिए, वसा का स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। देखिए पादप स्रोत, वसा के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, एक होते हैं पादप स्रोत, दूसरा होते हैं जंतु स्रोत, ठीक है। देखिए एक पादप स्रोत, दूसरा क्या हो जाएगा, जंतु स्रोत। पादप स्रोत में क्या होगा, सरसों का तेल आ जाएगा, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल या काठ बादाम जिसे हम लोग कहते हैं काठ बादाम को गिरहिट भी कहा जाता है। गिरहिट याद रखिएगा, कभी भी साइंस में ऐसा ट्रांसलेट करते हैं वहाँ पे गिरहिट दे दे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। गिरहिट याद रखिएगा, काठ बादाम या तिल का तेल। अर्थात आप समरी में याद कर सकते हैं कि जो भी तेल है उस क्या है, वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, वो वसा उत्पादित करते हैं। और क्या कौन सा स्रोत है, वो पादप स्रोत है, ठीक है। और जंतु स्रोत में हम लोग क्या किस खाते हैं जिससे हम लोग क्या शरीर में वसा मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग दूध खाते हैं वो जंतु स्रोत है, घी है, क्रीम है, मक्खन है, मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब क्या है, ये जंतु से मिलने वाले वसा है। ठीक उसी प्रकार प्रोटीन के होते हैं। प्रोटीन में भी कितना दो होते हैं, एक पादप स्रोत होते हैं और दूसरा जंतु स्रोत होते हैं। तो पादप स्रोत में चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल हो गया, राजमा हो गया। ये तुअर दाल स्पेलिंग गलत नहीं है, सही है, आप लोग ठीक से है तुअर दाल। जैसे राजमा हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा और मटर हो जाएगा, ठीक है। जंतु स्रोत में यहाँ पे भी दूध आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, मांस आ जाएगा और मछली आ जाएगा। और विटामिन ए का स्रोत देखिए, विटामिन ए का स्रोत कौन कौन, पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल। क्या, पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल सब क्या है, ये विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन बी के स्रोत गेहूँ, चावल, यकृत। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस में दिखेगा। आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, कम से कम स्टेट का पीसीएस का क्वेश्चन आपको देखिए, हर स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, हर एग्जाम में टचअप कर जाता है। विटामिन सी देखिए, विटामिन सी के आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक भी शब्द क्लास 6 के एनसीईआरटी अध्याय 1 के बाहर से नहीं है, एक भी शब्द। आप चाहे तो चेकअप कर सकते हैं, एक भी शब्द क्या क्लास 6 के एनसीईआरटी से बाहर से नहीं है। विटामिन सी के स्रोत देखिए, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला और टमाटर सब क्या है, विटामिन सी के स्रोत है। आप कभी गेस भी नहीं कर सकते कि अमरूद विटामिन सी का होगा। हम लोग तो जानते हैं विटामिन सी का जो खट्टा होगा अक्सर वो क्या होगा, विटामिन सी होगा। तो संतरा हम लोग गेस कर सकते हैं, नींबू कर सकते हैं, आंवला कर सकते हैं, टमाटर कर सकते हैं, लेकिन मिर्चा और अमरूद हम लोग गेस ही नहीं कर सकते। लेकिन एनसीईआरटी का लाइन है अमरूद और मिर्चा क्या है, विटामिन सी के स्रोत है। विटामिन डी दूध, मक्खन, यकृत और अंडा और मछली। याद रखिए विटामिन डी के बारे में यही है, एक यह प्रोटीन भी है। कभी क्वेश्चन आएगा आपको
कि किस विटामिन को प्रोटीन का विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन डी को प्रोटीन का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए हाँ, प्रोटीन खाने से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए की जाती है। यदि हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारे शरीर का क्या होगा, वृद्धि होगा, और उससे हम लोग स्वस्थ रह पाते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या कहा जाता है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को हम लोग क्या कहेंगे, शरीरवर्धक। याद रखिएगा, शरीरवर्धक। यहाँ पे कहा गया प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है, शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हम लोग को रोग से बचाते हैं, रोग से बचाते हैं। विटामिन के प्रकार देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्या है, ये सब विटामिन के प्रकार है। कभी ऑप्शन में आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन विटामिन के प्रकार है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही सब विटामिन के प्रकार है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है समझिए विटामिन के प्रकार नहीं है। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के समूह को क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन ए का कार्य देखिए विटामिन का कार्य क्या होता है। विटामिन ए का कार्य होता है त्वचा और आँख को स्वस्थ रखना। हम ऊपर देख चुके हैं हम लोग विटामिन के स्रोत कौन कौन, यदि उस स्रोत को हम लोग लेते हैं तो उसका शरीर में क्या कार्य होगा। मेरा जो त्वचा है वो क्या काफ़ी चमकीला दिखेगा, और जो आँख है मेरी आँखें काफ़ी स्वस्थ रहेगी। ठीक है। विटामिन सी ये रोगों से लड़ने का काम करता है। यदि हम लोग विटामिन सी लेते हैं, जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, मिर्चा हो गया, ये सब क्या है, विटामिन सी के स्रोत है। इसे लेने से हम लोग को रोग से लड़ता है। विटामिन डी, विटामिन क्या है, अस्थि यानी कि हड्डी, अस्थि यानी हड्डी तथा दांतों के कैल्शियम उपलब्ध कराता है। जो अस्थि और हड्डी है इसमें क्या कैल्शियम होता है। यदि कैल्शियम की कमी हो तो हमारी हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है, हड्डियों में क्या दर्द आ जाते हैं, और दांतों में भी दर्द आता है। किसी कारण, कैल्शियम की कमी है। इस कैल्शियम की कमी कैसे पूर्ति होगा हमारे शरीर में, तो विटामिन डी लेने से। विटामिन डी कहाँ से लेंगे, यहाँ पे विटामिन डी का अच्छा सा स्रोत बताया गया है कि दूध लीजिए, मक्खन लीजिए, यकृत लीजिए, अंडा लीजिए और मछली खाइए, सब क्या है विटामिन डी के स्रोत है। हमारे शरीर में आयोडीन के स्रोत कौन कौन से, किस चीज़ को खाने से हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति होगी। अक्सर देखे होंगे किसी बूढ़े व्यक्ति कहीं डॉक्टर जाते हैं तो वो बोलते क्या हो गया, तो मुझे आयोडीन की कमी होगी। तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप मछली खाइए, पालक खाइए, अदरक खाइए, झींगा मछली खाइए या सिर्फ मछली खाइए। फास्फोरस के स्रोत दूध हो गया, केला हो गया, हरा मिर्च हो गया। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है कि हरा मिर्च आप कभी गेस भी नहीं कर सकते ऑप्शन में कि हरा मिर्च भी फास्फोरस के स्रोत हो सकते हैं। चावल हो गया, गेहूँ हो गया। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा। आयरन, लौह के स्रोत कौन कौन से, आयरन पालक हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, यकृत। देखिए लौह के स्रोत आम एक साधारण सा हम फार्मूला बता दे रहे हैं, उससे भी आप गेस कर सकते हैं किस में लौह होते हैं या आयरन होते हैं नहीं। किसी भी फ्रूट या सब्जी को लीजिए, उसको 2 बराबर भागों में काट दीजिए, काटने के बाद उसको कुछ समय तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद यदि उसमें काला पड़ जाता है, यदि वो काला पड़ जाता है तो समझिए उसमें क्या लौह आयरन उसमें उपस्थित है। क्योंकि केला है ना, केला को काट कर थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, काला पड़ जाएगा। अमरूद को काट कर थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, काला पड़ जाएगा। जो भी पदार्थ है, सेब को भी काट कर छोड़ दीजिए, थोड़ा देर में काला पड़, पालक को भी काट कर छोड़ दीजिए, थोड़ा देर में काला पड़ जाएगा। जो भी पदार्थ है जो थोड़ा देर काटने के बाद अपने मूल रूप परिवर्तन करने के बाद थोड़ा काला पड़ जाता है, उसमें आप मान के चलिए उसमें आयरन की मात्रा है। उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। चावल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमारे शरीर को आहारीय रेशो तथा जल की आवश्यकता होती है। अब आपका क्वेश्चन है कि सर आहारीय रेशो होता क्या है। आहारीय रेशो रुक्षांश को कहते हैं। फिर क्वेश्चन है कि सर रुक्षांश क्या है। आहारीय रेशो तो रुक्षांश को कहते हैं, तो फिर रुक्षांश क्या है। देखिए तो पहले हम लोग रुक्षांश को जान लेते हैं, तब उसके अंदर रुक्षांश को स्रोत के जान। देखिए रुक्षांश का कार्य क्या है हमारे शरीर में, यह शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम लोग रुक्षांश खाते हैं तो शरीर हम लोग बहुत वृद्धि हो जाएगा, बहुत चालाक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। रुक्षांश हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका यह है, यह बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। यानी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यह बिना पचे भोजन को क्या शरीर से बाहर निकालता है। यही रुक्षांश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आप ये लाइन भी याद रखिएगा कि ये शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। कहीं भी दे देगा कि रुक्षांश के कार्य में यह शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं या पचे हुए भोजन को बाहर नहीं निकालता है,
तो अच्छा से देख लीजिएगा। अब रुक्षांश के हम लोग स्रोत देख लें। साबुत खान, जो भी साबुत खान के होते हैं अर्थात जालीदार, जैसे कि पालक हो गया, साग हो गया, सब क्या है साबुत खान है। दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल और सब्जियां हो गए, सब क्या है ये रुक्षांश के स्रोत हैं। अब एक एनसीईआरटी का एक लाइन है संतुलित आहार, और वहाँ पे डिफाइन भी किया गया कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। सभी पोषक के साथ साथ, यदि आप पोषक जो भी पोषक लेते हैं सभी पोषक के साथ साथ रुक्षांश और जल की उचित मात्रा लेना है संतुलित आहार का। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोषक तत्व ले रहे हैं कि ले रहे हैं तो डिपेंड है ही, इसमें रुक्षांश और जल को काफ़ी महत्व दिया गया है। एनसीईआरटी का लाइन से सब शब्द उठाया गया है, ये कोई आप खुद से टाइपिंग शब्द नहीं किया, सब एनसीईआरटी का लाइन है। सभी पोषक के साथ साथ रुक्षांश तथा जल की उचित मात्रा लेना है, क्या है संतुलित आहार कहलाता है। भोजन ये तो संतुलित आहार होगा। देखिए अब कई बार क्वेश्चन में आता है, झारखंड पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है कि भोजन पकने से मौजूदा विटामिन किसकी कमी हो जाती है। यदि किसी भी भोजन को हम लोग पकाते हैं उसमें से विटामिन सी क्या ख़त्म हो जाती है, गर्मी के कारण विटामिन सी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हम लोग आंवला खाते हैं, आंवला हम लोग उबाल कर खाते हैं, और आंवला क्या है, आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। यदि हम लोग आंवला उबालते हैं तो आंवला क्या, आंवला में से विटामिन सी खत्म हो जाता है। हम लोग आंवला खाते हैं, बोलते हैं हम लोग विटामिन सी ले रहे हैं, अर्थात इसका अर्थ हम लोग विटामिन सी नहीं, क्योंकि आंवला जब उबालने के बाद जब हम लोग खाते हैं तो उतना कड़वा नहीं लगता है जितना कच्चा में वो क्या कड़वा लगता है। अब विटामिन सी का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि वो कड़वा लगता है। ठीक है, भोजन पकने से हमारे मौजूदा विटामिन सी की गर्मी से नष्ट हो जाती है। ठीक है, वसा अधिक लेने से मोटापा बढ़, देखिए यह छोटा लाइन है, कोई भी जानता है कि वसा अधिक खाएंगे तो क्या मोटापा बढ़ जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे नहीं छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी लाइन में इसको इम्पोर्टेंट में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे टाइप ये है। अब अभाज्यजन्य रोग किसे कहते हैं। देखिए इस शब्द में भी आपका आंसर है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। अभावजन्य यानी उसके पास पोषक तत्व का क्या है, अभाव है। वो रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के कारण अभाव, देखिए वो रोग जो लंबी अवधि तक जो पोषक, या कोई व्यक्ति है उसको कोई रोग हो गया है जो बहुत लंबे समय तक पोषक नहीं लेने के कारण हुआ है, तो समझिए उसे क्या अभावजन्य रोग हुआ है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। देखिए यदि हमारे शरीर में अगर हम लोग प्रोटीन नहीं ले तो हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख लेते हैं। यदि हम प्रोटीन नहीं ले तो हम लोग सबसे पहले वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, चेहरे में सूजन आ जाएगी, बालों का रंग उड़ जाएगा, और त्वचा की बीमारियाँ, चेचक, चिकन पॉक्स इत्यादि हम लोग क्या देखने को मिल सकता है। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों को लंबे समय तक शरीर में अनुपस्थित रहे तो पूरी तरह से वृद्धि रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। आपको बताते हैं, अब मार्केट में चाहे किसी मूवी में आप लोग बौने बच्चे को देखे होंगे। बौने बच्चे यानी कि वो औसत हाइट से काफ़ी छोटा रहता है, वो औसत हाइट से काफ़ी छोटा रहता है। इस हाइट छोटा रहने का दो ही कारण है, एक तो जेनेटिक होता है और दूसरा प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को लंबे समय तक, यानी वो इतना गरीब है कि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय तक उसके शरीर में इसकी मात्रा नहीं हो पाई, इसके कारण उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है। आप वृद्धि एक बार अवरुद्ध हो गई तो बाद में वृद्धि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट समय तक ही क्या आपकी हाइट बढ़ती है। और एनसीईआरटी और भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्लास 7th में है। विटामिन और खनिज लवण के अभाव से विभिन्न रोगों अथवा विकृतियाँ होती है, यानी कि हम लोग शरीर में अगर हम लोग विटामिन नहीं लेते हैं या खनिज के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। यानी कि यदि हम लोग विटामिन या खनिज नहीं लेते तो क्या हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है, बहुत सारे रोग हो सकते, उसी को यहाँ पे एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया, इसलिए यहाँ पे भी लिखा गया है। अभावजन्य रोगों का रोकथाम कैसे होगा, तो संतुलित आहार लीजिए, अभावजन्य का रोग हो जाएगा। तो अभावजन्य रोगों का रोकथाम संतुलित आहार से होता है। संतुलित आहार में आप जानते हैं पोषक तत्व भी लेना है, उसके साथ में रुक्षांश भी लेना है, और रुक्षांश के बाद जल भी लेना है। रुक्षांश का कार्य आपको बता ही दिया गया, जल का कार्य आप जानते ही हैं, पोषक तत्व का कार्य भी बता दिया गया। अब देखिए किस किस विटामिन को लेने से क्या क्या रोग हमारे में नहीं होगा, किस किस विटामिन के नहीं लेने से रोग हमारे शरीर में आ जाएगा। अगर आप विटामिन ए नहीं लेते हैं तो हम लोग को देखने में कठिनाई आ सकती है। यदि आप विटामिन B1 नहीं लेते हैं तो हम लोग को बेरी रोग हो सकती है। यदि आप विटामिन सी नहीं लेते हैं तो स्कर्वी रोग हो सकते हैं।
यदि विटामिन डी नहीं लेते हैं तो रिकेट्स हो सकते हैं। यदि आप कैल्शियम नहीं लेते हैं तो अस्थिय और दंत क्षय हो सकते हैं। यदि आप आयोडीन नहीं लेते हैं तो घेघा रोग या गायहर हो सकता है। यदि आपके शरीर में लौह या यश की कम मात्रा है तो अरक्तता के शरीर में खून की कमी को देखने को मिल सकता है। देखिए एनसीईआरटी का एक भी शब्द नहीं चाहिए यहाँ पे। क्या है? सुदृढ़ीकृत यानी कि फोर्टिफाइड। आपको बहुत अचंभव लग रहा हो कि ये है क्या। एक आप टेस्ट सीरीज किसी का अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूशन का बनाइएगा तो एनसीईआरटी का एक एक शब्द डालते हैं। सुदृढ़ीकृत यानी कि फोर्टिफाइड, ये क्या है? यह एक खाद्य पदार्थों का लोगो है। जिस तरह किसी भी कोचिंग, जैसे आप मेरे ही चैनल पे आए होंगे तो उस पर जो लोगो दिख रहा होगा, किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्थान, किसी भी चीज़ का एक सर्टिफाइड लोगो होता है। यही क्या है? ये खाद्य पदार्थ जो भारत सरकार जो खाद्य पदार्थ प्रदान करती है उसका क्या है? लोगो है, सुदृढ़ीकृत, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्टिफाइड। और विटामिनों तथा खनिजों को मिलाकर उत्तम पोषक तत्व बनता है। अब कहीं क्वेश्चन आ जाए कि उत्तम पोषक तत्व कैसे बनाए, तो ये सिंपल सा है कि उस पोषक तत्व में विटामिन प्लस खनिज लवण दोनों होना चाहिए, तभी जाके उत्तम पोषक तत्व बनेगा। ठीक है। एनसीईआरटी का क्लास अध्याय 6 का एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 1 का जो चैप्टर था वो समापन होता है। और ठीक इसी प्रकार का हम लोग अध्याय 2 आगे सीरीज को जारी करेंगे। यदि आप डिमांड करेंगे नहीं सर हमको बुक से ही पढ़ाइए, बुक में हाईलाइट करके पढ़ाइए, तो कोई बात नहीं, हम बुक में हाईलाइट करके ही पढ़ा देंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा मेरा समय लगता है, उसमें कम समय लगेगा, और बाकी आपके ऊपर है। उसमें सिर्फ क्या करना है, पढ़ा कर समझा देना है और हाईलाइट कर देना है। इसमें तो खुद पढ़ना है, तब समझना है, तब ऐसा लिखना है कि बच्चों को समझ में आए, फिर टाइप करवाना है, फिर इसको आपको समझाना है, फिर पीडीएफ आपको उपलब्ध कराना है। और ये एक ऐसा मैटर है कि आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं, जबकि उसको एक ही बुक को आप बार बार रिवीजन क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक ही बुक को आप बार बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसका पीडीएफ चाहिए तो पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट चैनल है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें जाकर इसका पीडीएफ लीजिए।